नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार सभी को। रंजीत जी, नीलम जी, पहले केस डिस्कशन करना है, कुछ केसेस हो या फिर हम लोग स्टार्ट करें? जात मात्र परिचर्या नियोनेटल केयर को लेकर थोड़ा डिस्कस करें। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर रंजीत। मैम पहले डिस्कस कर लीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, बताइए। नहीं, मैंने सोचा कल परसों नहीं हो पाया था ना, तो अगर कोई केस हो तो पहले केस हम लोग कर सकते। नहीं तो फिर ठीक है, मैं थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट कर देते ना, थोड़ा विषय स्टार्ट हो जाएगा तो आप हाँ लोगों जी। को भी डिस्कशन के लिए ये मिलेगा। तो जात मात्र परिचर्या या नियोनेटल केयर को लेकर आयुर्वेदा क्या कहती है। हमने सूतिका परिचर्या को भी समझ लिया था, उसके ऊपर भी हमने डिसीजेस को लेकर चर्चा की थी। आज हम लोग चलते हैं कि किस प्रकार से नवजात शिशु की परिचर्या। जैसे आयुर्वेद में 16 संस्कार एवं कई विभिन्न प्रकार के संस्कारों का वर्णन आया है ना, उसमें जो बच्चों का जो संस्कार किया जाता है जन्म के बाद, वो एक अहम भूमिका निभाता है। इसको हम किस प्रकार से, लाइक इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। हम देखते कि नाभि, कई बार नाभि पक जाती है, नाभि खिसक जाती है, या कुछ नाभि में सूजन आती है। कई बार बच्चे का अच्छे से, बच्चा रोता नहीं है तो हम लोग चिंता करने लग जाते हैं। तो बच्चा जब माँ की कोख से बाहर आता है तो उसको किस प्रकार से हम लोग देखेंगे, इसका आयुर्वेद में कोरिलेशन कैसे करेंगे और उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसको लेकर मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो जैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है, इसके बाद सबसे पहला आयुर्वेद के आचार्य बताते हैं प्राण प्रत्यागम। प्राण प्रत्यागम यानी एक प्रकार से हम लोगों को बच्चे का जो भी ये है ना, उसको स्टिमुलेट करना है। तो प्राण प्रत्यागम या बच्चा एक्टिव हो, आचार्य चरक बताते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी व्हाइल टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग द आउट प्लेसेंटा, जब हम निकाल रहे होते हैं उसके साथ साथ हमको लाइक बच्चे का जो एक ये होता है ना, उसको भी हमें स्टिमुलेट करना है, बच्चे का भी एक्टिविटी स्टार्ट हो। इसके लिए आयुर्वेद के प्राचीन आचार्य बताते, प्राचीन तरीका उन्होंने बताया है कि जो लाइक अभी तो हम लोग वो करते नहीं है, बट फिर भी अगर आपके इसमें ऑपरेशन थिएटर में या लेबर रूम में कुछ दो स्टोन्स होंगे, पत्थर होंगे, तो इन पत्थर को घिस दीजिएगा या लाइक उसको, उसकी आवाज करिएगा, एक दूसरे के ऊपर पत्थर को रखिएगा, उसको मारिएगा। इसके साथ क्या होगा कि लाइक तो, और ये भी करना कहाँ है, कान के साइड में करना है। लाइक ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका है स्टिमुलेट करने के लिए, स्पीकिंग ऑफ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। अगर गर्मी के दिन है तो ठंडे का पानी का प्रयोग करेंगे, और अगर ठंडी के दिन है तो गर्म पानी का प्रयोग करके भी हम लोग स्टिमुलेट कर सकते हैं। अभी इसके साथ भी अगर आपको लगता है कि बच्चा अच्छे से कुछ ये नहीं हो पाया है, रोया नहीं है, कुछ कॉन्शियस सा नहीं लग रहा है, तो हम लोग आगे फिर उसको कैसे ये करेंगे। तो बिल्कुल आचार्य वाग्भट ने भी यही बताया है कि अगर आपको लगता है कि न्यूबॉर्न जो बच्चा है वो प्रॉपर उसका रिवाइवल रिसक्सिटेशन नहीं हो हुआ है, तो हम लोगों को फिर उसके लिए थोड़ा सा लाइक बला तेल का वगैरह परिचय करा देंगे, बला तेल का स्टिमुलेशन, बला तेल लगा देंगे हम लोग। और फिर जैसे अभी एक बार फिर से पत्थर से ट्राई करेंगे, और इसके साथ शायद बात बन जाती है। ये जो हम लोग कर रहे हैं लाइक स्टेबिलिटी करना, इफ लाइक बला तेल से परिचय करवाना, या थोड़ा सा लाइक अभ्यंग के जैसे हल्का सा उसको मलना, ये स्टिमुलेट करने के लिए ही ये सारी प्रक्रिया बताई गई है। इसको आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं प्राण प्रत्यागम या न्यूनेटल रिसक्सिटेशन। तो इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके साथ क्या होता है ना कि जैसे ये क्रिया हम लोग करते हैं, ये जो होगा लाइक ये बच्चे को स्टेबिलिटी देगा, और ऑक्सीजन की जो एक मात्रा है वो भी उसमें बढ़ती जाएगी। एंड इस समय पर आपको मंत्र भी चैंटिंग करना है। मंत्र को लेकर तो अभी मैंने जैसे गर्भ संस्कार को लेकर हमने डिस्कशन किया, उसमें पूरी तरीके से कहा पर किन मंत्रों का प्रयोग करना है। आप यहाँ पर आपका जो भी पसंदीदा मंत्र होगा, कोई रक्षा मंत्र है या लाइक जो भी मंत्र पढ़ना चाहते हैं बच्चे के लिए, कोई अच्छा हनुमान चालीसा से लेकर जो भी रक्षा मंत्र है, उन सभी का भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3-4 क्रिया हमको करनी है। पत्थर से ये स्टिमुलेट करवाना, पत्थर की आवाज करना, फिर ठंडे पानी गर्म पानी का प्रयोग करना, या बला तेल का परिचय करना। अभी इन तीनों के पीछे क्या राज है, क्या इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये बताते आचार्य, प्राण प्रत्यागम क्रिया करने के साथ साथ हम लोग जब स्टोन या स्प्रिंकल कराते हैं तो इसके साथ साथ ये जो
होगा ना कान के बाजू के इसमें, तो ये हमारे वेस्टिबुलर जो नर्व होती है, कॉक्लियर नर्व जो होती है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व को स्टिमुलेट करता है। ये सेंसरी नर्व है जो कि स्टिमुलेट करती है। एंड सेंसरी नर्व जो एफरेंट बैंड से जुड़ी हुई है, जो कि सेंसेशन देगी न्यूक्लियस को, और लाइक हमारे फोर्थ वेंट्रिकल तक ये जाएगा और रेस्पिरेटरी सेंटर के बाजू में ये होता है। ये तो ओवरऑल ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का एक तरीका है, जो हम लोग स्टोन वगैरह का आवाज करते हैं। पानी हम लोग डालते हैं, ठंडे या गर्म पानी का प्रयोग जब हम लोग करते हैं, तो ये भी आपके सेंसरी फाइबर्स को, खास करके चेहरे के फेशियल नर्व जो चेहरे को सप्लाई करती है, नर्वस सप्लाई करती है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए खास करके ठंडे और गर्म पानी का प्रयोग हमें करना होगा, जो आगे चलकर लाइक रेस्पिरेटरी सेंटर को भी स्टिमुलेट करेगी। क्योंकि जैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है, तो पहले देखिए बच्चे का अगर हम लोग थोड़ा फिजियोलॉजिकली देखेंगे, तो गर्भस्थ रक्त संवहन में, यानी जब तक माँ के पेट में बच्चा रहता है, तो वो जो उसकी लंग्स जो होती है फुल्ली एक्टिव नहीं होती है, और लाइक फीटल ब्लड सर्कुलेशन के साथ ही उसकी सारी फिजियोलॉजी चलती है। जब बच्चा माँ की गोद से बाहर आता है, तो पहली बार वो सांस लेने लग जाता है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर लंग को एक्टिवेट करना है, लंग को स्टिमुलेट करना है। तो इसके लिए ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाना है। ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको नर्वस सिस्टम एवं सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो ये सारी क्रियाएं हमने इसीलिए की है कि आपकी नर्वस सिस्टम या ये सिस्टम जो है ये स्टिमुलेट हो जाए, और लाइक ऑडिटरी स्टिमुलस भी आपको मिले, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिले। इसके लिए जो हमने बला तेल का मैंने बताया था, बला तेल का परिचय क्यों करना है। बला तेल रब करते हैं हम लोग बॉडी पर या उसके पेट पर, पीठ पर, तो या ये क्या करेगा, इट लाइक द पर्पज ऑफ दिस बला तेल परिचय इज टेक्टाइल सेंसेशन, टेम्परेचर मेंटेनेंस एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ फॉर बेबी। तो जैसे हमें पता है कि बला ये बल देने वाली है, उसके नाम से हमें पता चलता है। तो ये बला तेल से स्टिमुलेशन मिलेगा, उसको सेंसिटाइजेशन होगा, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, और उसको बल भी मिलेगा। और ये इसके साथ अगर मंत्र हम लोग करते हैं, तो मंत्रों का परिणाम नर्वस सिस्टम पर भी होगा। जैसे गर्भ संस्कार में भी हम लोग तीसरे से चौथे महीने में जब गर्भ सुनने लगता है, उसके जो सेंसेस है वो डेवलप होते हैं और बच्चा अच्छे से सुन पाता है, तब हम लोग मंत्र म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं, जिसके साथ बच्चों का जो एक इंटेलेक्चुअल जो ग्रोथ है, नर्वस स्टिमुलेशन है, वो भी काफी अच्छे से हो सकती है या हो जाती है। तो ये है पहला स्टेप, जब बच्चा बाहर आता है तो उसको हमें करवाना है ये एक प्रकार से प्राण प्रत्यागम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है, अभी ये हो गया, अब बच्चे ने सांस लेना स्टार्ट कर दिया, फिर हम लोग उसके जो शरीर पर सारा चिपका हुआ जो भी सारा क्लेद जन्य जो ये है ना, उसको हम लोग निकाल देते हैं, जिसको हम लोग उलबम वगैरह भी नाम दिया गया है। इसको निकालने के लिए आप सिंपली कॉटन गर्म पानी में भिगोकर अपने हल्के से हाथ से, इसमें आचार्य विस्तृत रूप से बताते कि नाखून कटे वाली जो दाई होगी ना, जो ये सारा काम करेगी, उसके नाखून कटे हुए होने चाहिए। और भली भांति हम लोग इसका कर्पस के साथ बच्चे का जो पूरा क्लेद या जो व्हाइटिश पार्ट है उसको हम लोगों को निकाल देना है। एंड इसको फिर कई बार हम लोग तुरंत बच्चे को नहला भी देते हैं, उसको पहले कॉटन से साफ किया जाता है, फिर वही ऑपरेशन थिएटर में ही उसको गर्म पानी से नहलाया जाता है। इसको एक स्नान विधि के नाम से आचार्य बताते हैं। अभी रेस्पिरेशन एस्टेब्लिश हो गया है, लाइक थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई है पेशेंट में या बच्चे में, तो आचार्य सुश्रुत ने भी यही कहा है कि जातकर्म में कि एक बार आपने ये सारा कर लिया, तो अभी आपको बच्चे को नहलाना है, तो आपको कुछ डिकॉक्शन और सुगंधी द्रव्य, कुछ एरोमेटिक ड्रग्स है, उसको लेकर हम लोग, या उसमें चांदी का या सोने का अगर पात्र होगा, तो इसमें इन सभी को लेकर गर्म किया हुआ या जो काढ़ा या घोल होगा, इन सभी को हमें लेना है। अभी यहाँ पर भी चांदी का सोने का पात्र क्यों, क्योंकि ये दोषज्ञता के लिए बताया है उन्होंने, दोष काल और बल, लाइक इन सभी के लिए बताया है। लाइक हम लोग ल्यूकवार्म वाटर लेंगे, गर्म गुनगुना पानी लेंगे, और फिर लाइक क्षीर विक्षा वगैरह का जो काढ़ा बनता है, या फिर सर्वगंध द्रव्य है, गंधन वाले जो भी द्रव्य, सुगंध द्रव्य है, लाइक चंदन वगैरह का भी, एरोमेटिक जो भी फ्रेग्रेंस आपको पसंद हो ना, आपकी पसंद के हिसाब से इन द्रव्यों का चयन करके आप इसको मेडिकेटेड बना सकते हैं। इस मेडिकेटेड पानी का उद्देश्य ये भी होगा, अभी अभी तो हमने सेंसेस को स्टिमुलेट किया है, चेतना को जागरूक किया है, अभी फिर से इस प्रकार से सुगंधित द्रव्यों के काढ़े से बच्चे को नहला देते हैं, तो और स्टिमुलेशन मिल जाता है, और इसीलिए हम लोग इसको चांदी सोने के साथ जोड़ देते हैं। अब कब जिसका
कांस्य पात्र का भी उपयोग कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा फॉर स्नाना। तो स्नान के लिए बस अभी तो मेरे हिसाब से सभी लोग लाइक थोड़ा हल्दी लगाकर या कुछ उपटन के रूप में जो बेसन का वगैरह है उसको, बट अभी इतना उनकी स्किन टेंडर और डेलिकेट होती है ना, इतना नहीं, उन्हें बच्चा अभी जन्मा है, तो इसमें हम लोग कुछ ये नहीं करेंगे, मतलब घर्षण नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा मर्दन नहीं करेंगे कि इसको घिस घिस कर उसका सब कुछ एक ही दिन में निकाल दिया जाए। तो 2-3 दिन में धीरे धीरे जो भी सारा ऊपर का ये होता है ना, वो मटेरियल निकल जाता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा गड़बड़ाहट ना करते हुए सिंपली गुनगुने पानी से इसको हम लोग ये करेंगे, मेडिकेटेड वाला। अभी इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जो बाथिंग, यस, नहाते हैं, तो एक प्रकार से लाइक हाइजीनिक मेंटेनेंस के लिए भी ये होगा, और मेडिकेटेड बात हम लोग कराते हैं, इसमें जो भी आपने घोल डाला होगा, इसके साथ अम्बिलिकल हीलिंग, यानी जो नाभि से हमने अपरा को ये किया है ना, अलग किया है, तो इसका एक अम्बिलिकल कॉर्ड जो कट जाती है, उसके बाद जो वहां पर थोड़ी सी ऊंड के जैसे या मानी वहां पे जो भी स्थिति होती है, उसको भर कर लाने के लिए एक प्रकार से ये पैसिफाई करेगा दोषों को, और अच्छे से फिर इसका पोषण होगा, अच्छे से ये भर कर आने में मदद मिल जाती है। तो ये इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि हमको उसको नहाना क्यों है। नहाने के बाद उसको ल्यूकवार्म वाटर से, सुगंधित द्रव्यों से हमने नहला दिया। नहाने के बाद हमें आगे बढ़ना है, आगे दूसरी क्रिया है मुख विशोधन। अभी मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो जब हम लोग स्टिमुलेट करने लग जाते हैं प्राण प्रत्यागम, इसी समय पे हम लोगों को सबसे पहले मुख विशोधनम करना होगा, लाइक ओरल कैविटी को क्लीन करवाना होगा, ना केवल नहाते समय भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चा मतलब अच्छे से उसकी सांस भी ये हो जाए, स्टार्ट हो जाए, और मुख की भी क्रिया अच्छे से स्टार्ट हो जाए। इसलिए आचार्य चरक ने कहा है कि जो बच्चा होता है ना, न्यूनेट होता है, उसके तालू, फिर ओष्ठ, जिह्वा, कंठ, इन सभी को हम लोग कॉटन लेंगे, और कॉटन के साथ जो भी गले में सारा जमा हुआ जो भी क्लेथ है, या जो ये सारा कुछ ये होगी ना, उसको कफ होगा, इन सभी को हमको निकाल देना है, प्रॉपरली हमको क्लीन करना है। तो कॉटन स्वैब लेंगे और एडेंडेंट का हल्के से फिंगर से ये लाइक तालू तक ले जाएंगे और इसको हम लोग निकाल देंगे। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। इसी समय पे आपको बच्चे का सेंसेस या फिर जीवा की क्रिया के लिए भी और रोने के लिए भी स्टिमुलेशन दे, इसके लिए हम लोग घी और सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट, इन दोनों को मिलाकर ओरल क्लींजिंग कर देते हैं, जिसके साथ भी एक प्रकार से नर्वस स्टिमुलेशन हो जाता है, और फिर बच्चे को रोने को मतलब शब्द को हम लोग स्टिमुलेट कर रहे हैं, शब्द महाभूत को हम लोग स्टिमुलेट कर रहे हैं, इस प्रकार की क्रिया करके, ऐसा आचार्य सुश्रुत का मानना है। और ये फिर कर देंगे हम लोग, और फिर कवर कर देंगे हमारा फ्रंटल जो होगा, घी का सोक किया हुआ जो कॉटन का स्वैब होगा, इसको हम लोग ये कर देंगे। आचार्य सुश्रुत ने भी और वाग्भट ने भी इसी प्रकार के से कहा है कि फ्रंटल जो है हम लोग घी में सोक किया हुआ जो कॉटन है, इसको वहां पर कवर कर देंगे ताकि अच्छे से स्टिमुलेशन मिल जाए। अभी ये क्रिया करने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बिहाइंड दिस वन? मुझे लगता है ये जो हम लोग मुख विशोधन कर रहे हैं, क्लीनिंग ऑफ दिस ओरल कैविटी, इस मुख विशुद्धि का मतलब ये है, ये क्या होगा, एक तो पहले हम लोग ओरोफेरेंजियल जो हमारा एक फंक्शन है या रिफ्लेक्स होता है, इसको हम लोग, इस कैविटी को हम लोग क्लीन कर रहे हैं, ताकि नेजल कैविटीज भी इसके साथ जुड़ी होती है, और फिर कुछ जो भी सिक्रेशन होगा उसको एस्पायर करने का भी जो ये होता है ना, वो भी स्टॉप हो जाए, और बेबी स्टार्ट करे, ब्रीथ करने को स्टार्ट करे। ये मेन उद्देश्य हमारा यही कि बेबी की खुद की अपनी ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाए, और इसीलिए हमको ये सारा जो हम लोग कर रहे हैं, ये आप जो उल्वक होता है, लाइक शरीर पर भी होगा, उसके गले में भी होगा, ये उल्वक को कई बच्चा निगल ना ले, एस्पिरेशन ना कर ले, जिसके साथ कई बार एस्पिरेशन न्यूमोनिया होने की शंका बढ़ जाती है। तो ये ना हो, इसके लिए ही ये सब कुछ करना है, मुख विशुद्धि करनी है। और यहाँ पे जो घी सोक किया हुआ जो कॉटन का स्वैब है, इसको भी हम लोग एंटीरियर फ्रंटल पर ये कर देंगे ताकि हीट लॉस हो जाए सरफेस एरिया से, और एक प्रोटेक्ट करे बच्चे को इंजूरी से। ये भी इसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है, क्लीनिंग ऑफ ओरल कैविटी और मुख विशोधना। नेक्स्ट है आगे टेम्पोन एप्लीकेशन या पिचू धारणा। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि मुख विशुद्धि के बाद टेम्पोन जो कि घृत में होगा, वो मूर्धापन रख दे, यानी तालू पर रखते। मूर्धा पर क्यों? मुझे लगता है मूर्धा हम सभी को पता है, शीरस्थम उत्तमांगम, शीर ये उत्तमांग है। शीर ये हमारे शरीर के सभी स्रोतों का, सभी सिस्टम का एक मूल स्थान है, ऑर्डर
प्लेस है जहाँ से ही सारी क्रियाओं का नियंत्रण एवं स्टिमुलेशन कंट्रोल होता है। सो ये हम लोग घृत रख देते हैं तो कवर करेगा ये तालु प्रदेश को। स्नेह का पिछू होगा तो स्नेह गुण मिलेगा। ये आचार्य वाग्भट का मानना है। आई थिंक मे बी अभी आगे भविष्य में बच्चे की जो भी गतिविधियां होंगी, इस गतिविधियों को देखते हुए उसमें सत्वगुण बढ़े और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो। एक गुरुत्व हमें पता है कि गुरुत्व ये बहुत ही स्निग्धतम पार्ट है। अभी बच्चे की जो भी प्रसूति के दरमियान जो भी उसकी कुछ धातु की क्षीणता हुई है या धातु का बल बढ़ाने हेतु गुरुत्व का उपयोग है। गुरुत्व ये मस्तिष्क, बुद्धि, स्मृति इन सभी के लिए बहुत ही उत्तम प्रकार से माना गया है। जैसे हम लोग बच्चों को खास करके खाने में घी का प्रयोग करवाते हैं, वैसे तो घी खाते सभी लोग हैं, बट घी सच में सत्वगुण बढ़ाने वाला एवं बुद्धि की क्रिया को स्टिमुलेट करने वाला होता है। इसीलिए बचपन से घी का प्रयोग जो लोग अच्छे से करते हैं उनमें काफी स्निग्धता देखी जाती है, बोलने में, उनके सोच में, उनके शरीर के सभी भावों में इस स्निग्ध गुणों में मिल जाता है। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप इन दिस नवजात शिशु परिचर्या या न्यूनेटल केयर में हम आगे करेंगे पिचू धारण। अभी पिचू धारण का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? मूर्ध तैल या फिर लाइक मूर्धा या ब्रह्मरंध्र which are also called as anterior frontally। ये एक सॉफ्ट इंट्राक्रैनियल स्ट्रक्चर है जो न्यूबॉर्न का, जो अनप्रोटेक्टेड होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। हम लोग जिसको ये तालू भरना भी कहते हैं ना, आजकल तो कोई तालू पर तेल नहीं लगाता है। पिछले जमाने में 25 साल पहले मुझे याद है जब बच्चा बाहर आता था, जब डिलीवरी हो जाती थी तो सबसे पहले तुरंत बच्चे के सर पर तेल रखकर उसको अच्छे से मला जाता था। तो ये भी एक क्षीर पूरण है, जो पूरण आज हम लोग गुणगान गा रहे, जिसका जो कि हम लोग तेल लगाओ, कानों में तेल डालो, बालों में तेल लगाओ, पादाभ्यंग करो, ये तो पुराना हमारा तरीका है, बट हम लोग इसको भूल चुके हैं बीच में। और इसीलिए हमको फिर से इन सभी क्रियाओं, आजकल डॉक्टर भी बता देते कि आपको तालू में तेल नहीं लगाना है, इसका तालू भरने का कोई रोल नहीं है। आई नो रोल नहीं है, बट जो क्षीर की उत्तमांगता है, क्षीर प्रदेश की जो महत्ता है, उसको ध्यान में देखते हुए मुझे लगता है कि हम लोगों को इसका खास ख्याल करना होगा। और इसीलिए हमको यहाँ पे तेल से पीछू के समान या तेल से क्षीर प्रदेश का एक हल्का सा वहां पर स्निग्ध गुण मिल गई उसको, प्रॉपर पोषण के दृष्टिकोण से आगे बात प्रकोप ना हो। देखिए आगे बात प्रकोप ना हो, इसके लिए इसका करना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना गया है, जो कि एक प्रकार से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है। ठीक है, पिचू धारणम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गर्भोदक वमन, स्टमक वॉश। गर्भोदक वमन में आचार्य कहते हैं कि लाइक एक प्रकार से लघु वमन, इमेसिस हम लोग दे बच्चे को, ताकि सेंधव और गुप्त से उसको जो वॉश करेंगे हल्के से, उसको स्टिमुलेट करेंगे, जिह्वा पर रखेंगे, तो क्या होगा? हमें भी पता है कि हम लोगों को कभी कभी वोमिटिंग होते तो हम लोग अंगुली से स्टिमुलेट करते हैं ताकि जो भी कफ है, पित्त है, वो बाहर निकल कर आ जाए। सेम जो यहाँ पर भी हमें स्टिमुलेट करना है वहां पर गलमार्ग को या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग को स्टिमुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? घी और सेंधा नमक डालकर उसको एक प्रकार से वॉश करेंगे गैस्ट्रिक कंटेंट्स जिसके साथ निकल कर आते हैं। तो ये है हमारा गर्भोदक वमना। आचार्य वाग्भट ने ये खास करके सेंधव घृत और स्पेसिफिक ड्रग लाइक वचा भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, बट मुझे लगता है वचा की मात्रा तो शायद 1 ग्राम ही होगी, इतना छोटा बच्चा है, एंड वचा काफी उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? गर्भोदक वमन ये जो होगा प्रिवेंट करेगा आपको रिगर्जिटेशन and aspiration of the regurgitated contents, and it also prevent vomiting after feeds which may occur due to irritant effect of meconium, blood, amniotic flow वगैरह। तो कई बार बच्चा तुरंत जन्म के बाद ये होता है, कई बार उसको वोमिटिंग हो सकती है, तो ये वोमिटिंग ना हो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी क्या कर दिया है, वहां पर वमन करवा दिया है, ताकि जो वहां पर कंटेंट है जिसको निकालने की जरूरत है वो अपने आप निकल जाए। फिर आचार्य ने भी सभी लाइक सेंधव, लवण, वचा, ये जो स्वादु है, दीपन पाचन वाले हैं, शीत गुण के हैं, त्रिदोषों का शमन करने वाले हैं, तो बिल्कुल इन सभी का काम यही होगा कि लाइक ये स्टमक में जो भी कंटेंट जमे हैं उनको निकाल दे, ताकि आगे से बच्चे को दूध पीने में, उसका पोषण करने में हानि होगी। अगर हम लोग इसको नहीं निकाल देंगे समय पर, फिर बच्चा वोमिटिंग करेगा और इसको निकाल देगा, जिसके साथ बच्चे को तकलीफ होगी, अननेसेसरी उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो हम लोगों को ही वो कर देना चाहिए जो अंडर द हेड ऑफ जातमात्र परिचर्या या न्यूनेटल केयर में आएगी। नेक्स्ट है नल छेदनम। नाल छेदनम यानी आई थिंक नाभि
का जो एक बंध होता है माँ के साथ, इसको कटिंग केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ये गहन विषय है। आयुर्वेद के आचार्यों ने कुछ सीमित हद तक इसको बताया है कि अम्बिलिकल कॉर्ड के जो भी टाइप के इन्फेक्शन होंगे, नाभि पाक, नाभि का खिसक जाना, नाभि में सूजन आना, वेदना आता, कई बार तो शुरू शुरू में बच्चे की नाभि कई बार ऐसे फूली हुई होती है और फिर धीरे धीरे वो बैठ जाती है। आचार्य चरक ने इस नाल छेदन को गर्भोदक के वमन के बाद बताया है, और आचार्य सुश्रुत इसको मुख विशुद्धता के बाद या पिच्चू धारण के बाद बताते हैं। अभी ये जो मैं क्रम बता रही हूँ, मैं ओवरऑल जनरल बता रही हूँ, कुछ मतभेद इसमें हो सकता है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से इसको बताया जाया होता होगा। आप अपने सुविधा के अनुसार इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइक आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। चरक में बताया है कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड को हम लोग कट करेंगे, ये 8 अंगुल डिस्टेंस कहाँ से करना होगा, 8 अंगुल डिस्टेंस फ्रॉम द बेबीज अम्बिलिकस विद द हेल्प ऑफ एक जो शस्त्र होगा हमारा, अर्धर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेड अप ऑफ सुवर्ण, रजत और लाइक देखिए यहाँ पर भी उन्होंने धातु का विशेष रूप से वर्णन किया है कि विशिष्ट धातु से बना हुआ ही ये हम लोगों को यूज करना है नाभि को, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कराने के लिए। विथ क्लीन थ्रेड होगा, जंतु यानी असेप्टिक प्रिकॉशन के साथ ही इसको करना होगा, क्योंकि नाभि पाक बड़ा डेंजर होगा, इसलिए नाभि में पाक ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हम लोगों को एक प्रॉपर केयर के साथ और जो एटोक्लेव किए हुए इंस्ट्रूमेंट होंगे इसी के साथ इसको कट कराना होगा। द free end of this clamped cord should be hung onto the neck of the baby, and if there is a production of pus formation near over an umbilical cord, oil prepared with the paste of lodra, फिर like मंडूक है, प्रियंगू है, हरिद्रा है, ये अप्लाई कर सकते हैं। पाउडर ऑफ मेडिसिन लाइक ऑयल जो बना हुआ होगा, लाइक सुश्रुत also mentioned the same process for नाल छेदन, सभी ने नाल छेदन की यही रीति बताई है, सिमिलर टेक्निक सभी आचार्यों ने, वाग्भट ने भी यही टाइप का उन्होंने बताया है। बस जैसे उन्होंने वाग्भट आचार्य ने 4 अंगुल का डिस्टेंस बताया अम्बिलिकस से, और वहां से हम लोगों को ये छेदन करना है। फिर मेडिकेटेड ऑयल के साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा पाक ना हो इसके लिए मेडिकेटेड ऑयल को वहां पर रख देंगे। आप जात्यादि घृत, शतघृत का भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो भी घृत होगा उसको आप रखिएगा। घृत एक बहुत ही अच्छा सुंदर तरीके का वर्णरोपण का कार्य करने वाला है। अगर घर में शतघृत खास करके मंगवा कर आप इस प्रकार से इस शतघृत ग्रुप का उपयोग करते हैं उसमें तो अच्छा होता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आचार्य बताते हैं, कटिंग अपने कर ली अम्बिलिकल कॉर्ड की तो कंप्लीशन होगा, रिसक्सिटेट हो गए, सारे मेजर्स हो गए। अभी जो कॉर्ड है उसको क्लैम्प करना है, और लाइक ये हम लोग क्लैम्प करेंगे तो थ्रेड से ब्लीडिंग भी प्रिवेंट होगी, और कई बार भी अगर बहुत ही ज्यादा ये ब्लीडिंग हो रही होती है तो बेबी में गो इनटू द शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक में वो जा सकता है, और इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड को हमें थोड़ा हैंग करके रखना होगा आफ्टर कटिंग, कॉर्ड कटिंग के बाद टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग। और ये भी इन्फेक्शन को भी हमें प्रिवेंट करने के लिए इस प्रकार से करना होगा। इसमें आपको लगता होगा कि थोड़ा ब्लड ज्यादा आ रहा है तो कोई भी शीत, कषाय, स्तंभन वाले लाइक लौद्र है, और जष्टमद है, प्रियंगू है, हरिद्रा है, कुष्ठा है, इन सभी का आप ये करके उपयोग करके वहां पर ये लगा दे सकते हैं, गॉस्पिस के साथ इसको अप्लाई करिएगा। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट लाइक जात कर्म. Zat karma is the first sacrament done after the birth. Acharya Charak and stated that on the first day neonate feed with mantra and sanctioned मधु. अभी सबसे पहले क्या देना है इसमें, सबसे पहले अभी ये सारा हो गया, बच्चे को नहला दिया, उसका कफ निकाल दिया, उसकी नाभि का भी हमने ये कर दिया, कट कर दिया अम्बिलिकस कॉर्ड को। अभी सबसे पहले बच्चे को क्या हम लोग देंगे, क्या खिलाएंगे मानिए या क्या देंगे? सबसे पहले हनी और घृत। सबसे पहले तो हनी और मतलब शहद और घृत का ही हमें जीवा के ऊपर उसको ही रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि सुवर्ण लेहन टाइप में जो आचार्य काश्यप ने बताया है, तो सुवर्ण की कुछ मात्रा सुवर्ण और शहद और घी या फिर सुवर्ण और शहद दोनों को इकट्ठा करके उससे भी जीवा के ऊपर थोड़ा सा मल देते हैं, उसको थोड़ा रब कर देते हैं। इसका उद्देश्य भी यही होगा कि जो सेंसस स्टिमुलेशन हो जाए और फिर लाइक बोलने के लिए भी आगे मदद मिल जाएगी। और एक प्रकार से जब पहला जो सुवर्ण धातु का एप्लीकेशन करवा देते हैं तो बुद्धि के लिए भी अच्छा होगा। आचार्य सुश्रुत ने भी इसी प्रकार से ही बताया कि मधु, घृत और अनंत आप अपने इंडेक्स फिंगर के साथ इसका उपयोग करें।
फिर आप सेकेंड और थर्ड डे पर लक्ष्मणा जो औषधीय वनस्पति है उसका घृत के साथ उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ डे पे आप जो एक स्त्राव फाड़ित संहिता है उसमें उन्होंने बताया है कि ये पाम के साथ साथ आप मधु और घृत इसको हम लोग लगा देंगे। सो सभी ने देखिए मधु घृत तो मुझे लगता है कि डेली थोड़ा सा इसका अगर एप्लीकेशन करा देते तो ठीक रहेगा। आचार्य वाग्भट बताया है, स्लाइट वेरिएशंस के साथ बताया उन्होंने, चौथे दिन में आपको घृत एंड नवनीत यानी बटर, मतलब घृत और मक्खन को न्यूबॉर्न के इस पे मतलब ये कराना लगाना होगा एंड देन इनिशिएट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग के पहले हम लोगों को ये सारा करना होगा। आचार्य वाग्भट ने भी इसी प्रकार से जातकर्म के बाद ही लाइक बच्चे को माँ का सबसे पहला वाला दूध पिलाना चाहिए। तो या तो आप अभी आप अपने हिसाब से घृत में शहद मिलाकर या इस सुवर्ण के साथ इसका प्रयोग कराकर इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो क्रिया है इसको हमें क्यों करना है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? सो व्हाट इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस जातकर्म? सो जातकर्म जो होगा ये हेल्प करेगा एक अच्छा लाइफस्टाइल लाइफ देने के साथ साथ लाइक हनी एंड घी जो कि न्यूट्रिशन भी देगा। बच्चा बाहर आया है तो ये जो सारी प्रक्रिया हुई इसके साथ बच्चा थका होता है, इसकी थकान मिटाने के लिए भी घी जो कि बहुत ही अच्छा पूरन पोषण तर्पण सब कुछ, घी के न्यूट्रिशियस वैल्यूज के बारे में आप सभी जानते हैं। घी इज अ रियली न्यूट्रिशियस कंटेंट। तो घी का उपयोग हमें करना होगा एंड लाइक फिर हाई कैलोरी वैल्यू होगी इसमें जो कि आपके बच्चे को एनर्जी देगी, न्यूट्रिशन भी होगा। और जो सुवर्ण का उपयोग हमने किया इसके साथ भी एक प्रकार से इम्यूनिटी बूस्टर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइक रक्षोघ्न कर्म भी करता है सुवर्ण। तो कोई भी बैक्टीरियल टाइप का इन्फेक्शन, कोई भी ग्रह बाधा, इन सभी से आपके बच्चे का बचाव करना है तो सुवर्ण का जरूर जरूर उपयोग करें। कई सारे लोग सुवर्ण का भी उपयोग सुवर्ण धातु का पाउडर यानी गोल्ड पाउडर का इस्तेमाल कर देते हैं। सुवर्ण और घृत इनका सहयोग इतना सुंदर माना है जो कि आपके बच्चे के ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक ये फिर अभी आपने एक बार उसको चटा दिया तो सकिंग रिफ्लेक्स भी स्टिमुलेट हो जाएगा। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा वीक होते हैं ना, कम वजन वाले बच्चे होते हैं तो फिर वो सक नहीं कर पाते। कई बार माएं बताती कि बच्चे को दूध पीने ही नहीं आता है, वो बच्चा जो है स्तन को मतलब चूस ही नहीं कर पाता, चूसन ही नहीं हो पाता उसका। तो इसको इम्प्रूव कराने के लिए उसके अंदर बल होना जरूरी है। तो बल के लिए हम लोग घी और ये इसका इस्तेमाल कराते हैं सुवर्ण का, तो काफी अच्छे परिणाम हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि ये इसको भी रिफ्लेक्स को भी स्टिमुलेट करेगा एवं जो थकान है उसकी भी दूर हो जाएगी और वो अच्छे से आगे जाकर काम कर पाएगा, यानी पूरी उसकी जो भी डेवलपमेंट है वो काफी अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट है रक्षा कर्म। रक्षा कर्म यानी प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू बॉर्न विच इज डिस्क्राइब्ड बाय आचार्य चरका। लाइक हम लोग अभी जो फ्यूमिगेशन कराते हैं इसी टाइप में आजकल लोग यज्ञ कर रहे हैं। अभी एक बीच में न्यूज आ रही कि ओटी को फ्यूमिगेट नहीं कराते तो वहां पर वो होम हवन कराते हैं और होम हवन से ही ये सारा काम चलता है। सो यहाँ पर भी आपको खदीर है, फिर काकरंदू है और परुषक है, ऐसे कुछ लाइक ये हो गया ना, इन सरसप है, अतसी है, तंदूल है, इन सब मतलब अभी भी यहाँ पे एक पूजा विधि भी होगी और हम यज्ञ के समान इसको करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी वातावरण में जंतु है, जो भी सारे बैक्टीरियाज है, इनका इस बच्चे के हेल्थ पर कोई इफेक्ट ना हो, इसीलिए हमको ये करना है रक्षोघ्न क्रिया। आप इसमें रक्षोघ्न गण में वर्णित जो भी सारे कई सारे कंटेंट्स है, कपूर है, कुष्ठ है, वचा है, हिंगू है, सरसफ है, अतसी है, इन सभी का भी उपयोग कर आप धूपन कर सकते हैं, यानी धुआं करना है आपको दरवाजे से लेकर पूरे उस रूम में। बस ये हो कि बच्चे को कहीं सफोकेशन ना हो जाए, इसका भी हमें ख्याल करना होगा और इसका ख्याल अच्छे से हम लोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप मतलब कंटिन्यू भी कर सकते हैं इस रक्षा कर्म को, 10-12 दिन तक भी आप इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से मतलब मुझे लगता है कि ये अच्छा एक ये होगा और एक सेलिब्रेशन होगा। धूपन चिकित्सा के काफी अच्छे इफेक्ट्स है, एंटी इन्फेक्शियस, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है ये करना। आचार्य सुश्रुत ने भी इसी प्रकार से बताया है। और फिर अभी ये होगा, धूपन दे दिया हमने, अभी हम लोग बच्चे को अच्छे वस्त्र में लाइक
चौम क्लॉथ में उसको रैप कर देंगे और बेड पर भी सॉफ्ट वाला कपड़ा, हल्का सा मलम तलम का कपड़ा, सॉफ्ट लिनन। और आजकल तो बेबी के लिए कई सारे कॉस्ट्यूम्स, बेबी की तो अलग ही ये होती है, सारे उसके कपड़े, उसके लिए सारा कुछ खिलौना वगैरह भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। अलग अलग टाइप के क्लोथ्स आपको मिल जाएंगे जो कि बच्चे की नाजुक स्किन के लिए बहुत ही बेहतर माने गए हैं। तो जिस बेड पर या हम लोग जो ये कर देते ना, उसको क्या बोलेंगे, जो छोटा सा ये रहता है ना, पालना बोलते हैं हम लोग मराठी में, तो इसको इसमें इसको डालना होता है, बट वो तो एक विधि होगा। अभी तो फिलहाल बच्चा बाहर आया है तुरंत, तो इसको हम लोग पॉट पर एक अच्छे से मलम सूती कपड़े जो कि सॉफ्ट वाला होगा, इसके ऊपर इसको लपेटे हुए कपड़े के इसमें रख देंगे। आचार्य वाग्भट ने भी यही सेम फॉलो करने को कहा है। और बस उन्होंने एडवाइस किया कि आप ब्राह्मी, इंद्रजो, जीवक वगैरह भी, इन द्रव्यों का उपयोग भी आप उसके हैंड्स के ऊपर रैप करने के लिए कर सकते हैं। यानी शायद ये मानना होगा कि कोई इस सभी का चूर्ण एक कपड़े में उसको ये करिएगा और ये छोटा सा उसकी एक बनाकर लाइक सूत्र के जैसे उसको बनवाकर इस रक्षा सूत्र को बच्चे को पहनाइएगा। ये रक्षा सूत्र कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। कोई भी आप थ्रेड या छोटा सा कॉटन का क्लॉथ लीजिएगा और इसमें सारे जो मस्तिष्क के ऊपर कार्य करने वाले द्रव्य है, ब्राह्मी है, जव है, विषकाल है, इन सभी को लेकर आप इस हाथ के ऊपर इस सूत्र को बांध दीजिएगा। सो आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा, बहुत सिंपल, देखिए ये कितने सिंपल सिंपल तरीके है। लाइक आपको ये करना, फिर तेल का पीछू रखवाना, ऑयल का भरा टैम्पून रखवाना, बेबी के फोरहेड पर रक्षोग्न चिकित्सा करना, कितनी सिंपल और अच्छी चिकित्सा है जो कि आपके बच्चे के सेंसेस को स्टिमुलेट करेगी। आज हम लोग कितने भी आधुनिक बन गए होंगे, बट मुझे लगता है बच्चे को नहलाने का जो तरीका आयुर्वेद में बताया है, जिस प्रकार से हमारे दादी माए उसको नहलाते आई है, उसी प्रकार का उसकी प्रकार को हमको उसको फॉलो करना चाहिए। ये आज की जरूरत है, जिसमें स्नेहन, अभ्यंग, कई सारी क्रियाएं हैं जो कि शरीर के पूरे हिस्से तक स्टिमुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जात मात्र परिचर्या में आचार्य का उद्देश्य यही है कि बच्चे के सारे सिस्टम्स डेवलप हो, बच्चे अच्छे से सभी प्रकार की चीजों का ग्रहण करें, उसके अंदर की शक्तियों को विकसित करें, वो सुने, वो सूंघे, वो चखे, वो खाए, पिए, वो सांस ले, इसी के लिए सारी क्रिया हमने की, यानी बच्चे के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नियोनेटल ये प्रोसीजर तो लाइक डॉक्टर के लिए प्रोसीजर हो गया, बट कोई आयुर्वेद वैद्य अगर इसको करना चाहता है तो ये सोचे कि हम लोग अपने आंतरिक आत्मिक शक्तियों के विकास के लिए इन सभी प्रक्रियाओं को कर रहे हैं, जिसके साथ हम लोग चेतना को स्टिमुलेट कर रहे हैं। मन प्राण आत्मा मन से संयोजित, मन इंद्रियन इंद्रिय अर्थन तथा ज्ञानम, आत्मा का मन से, मन का इंद्रियों से जब संयोग होगा तब भी ज्ञान होगा। और ये ज्ञान की श्रृंखला को स्टिमुलेट करने के लिए आपको इस प्रकार की सारी क्रिया हम लोग करते हैं। तो आप बच्चे के अंदर की शक्तियों को विकसित करें, और जितनी अच्छे से ये सारी स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्रिया करेंगे, उतना आपका बच्चा जो है, हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा एकदम एक्टिव स्मार्ट हो। तो स्मार्टनेस यानी क्या, उसकी शक्तियों का विकास। तो हम लोग क्यों अभी से नहीं, क्यों नहीं स्टार्ट करें, केवल उसको प्रोसीजर मत समझाइए, समझिए, तो इसको एक लाइक रिचुअल की तरह इस सभी संस्कारों को हमें करना होगा। तो मुझे लगता है आज के लिए हम लोग इतना ही कुछ ये करेंगे और बाद में इसको विस्तारित रूप से और आगे का डिस्कस करते हैं। बताइए नीलम जी, बताइए। नमस्कार सपना जी, आप क्या करती, किस प्रकार से करते हैं, कोई बताइए। यस मैम। शायद मैम आयुर्वेदिकली तो कोई भी नहीं करता। नहीं, बट हम लोग ये तो शायद तो जो चखाना वगैरह है वो तो करवाते हैं कई बार, सुवर्ण का लाकर, तो मैंने तो मतलब करवाया है सुवर्ण का, वो तो करवा सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है। शायद घृत में सुवर्ण डालकर थोड़ा सा चखा देना। हाँ, वो मैंने भी करवाया मैम, मेरे फैमिली में सभी बच्चों को। मेरे पास एक सोने की छोटी सी छड़ी बनवा रखी है मैम, आगे से ब्लंट जैसे गोल गोल। अरे वाह, वेरी नाइस। हाँ हाँ, वो जब भी कोई बेबी होता है तो हम लेके जाते हैं उसको, पूरी अच्छा। फैमिली में। हाँ वी हाँ। हैव मेड दैट अ कल्चर।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, ये तो मैम हर बेबी के साथ है मैम, मेरे पास है वो छोटी वेरी सी नाइस। छड़ी बनवा रखी है मैम, जैसे छोटी सी, जैसे हम्म। स्मॉलर देन ए मैच स्टिक इवन, अच्छा, अच्छा। माचिस की तीली से भी छोटी है वो, बट हाँ, हाँ, ग्रिपिंग होती है उसमें, तो वो शहद में डिप करके, हाँ, हाँ, जैसे हमारे यहाँ जैसे घुट्टी देते हैं मैम, तो हम लोग हाँ, हाँ, उसको यस, यस, जनक घुट्टी जन्म घुटी, बोलते हैं। बस सेम वे। ये भी एक घुटी का ही यस। तरीका हो गया। हम लोग घुटी के हाँ ऊपर भी सेशन करते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ जी था जी जी। पिछले साल। तो बट फिर भी एक बार वो घुटी को लेकर हम लोग डिस्कस जरूर जी करें। जी जी। हाँ जी, तो वो उसके साथ मैम अगर पॉसिबल हो तो टांग पे ओम लिखते हैं विद दैट हाँ, स्टिक। यस, वेरी नाइस। यस, हाँ जी, वो हर बच्चे के उस पे किया है मैम, हर बच्चे के। वेरी नाइस। मेरा क्या बड़ा आपको बेटा क्या फर्क 13। लगा आपके बच्चों में? आपके बच्चे तो स्मार्ट ही होंगे आपकी तरह, बट फिर भी। नहीं मैम नहीं, मेरी तरह स्मार्ट नहीं है मैम, मेरे से ज्यादा ही स्मार्ट है आजकल जनरेशन मैम बहुत एक्सटेंडेड जनरेशन है। हाँ, वो तो है। वो तो अभी हमें बट कुछ मैम करने की ऐसा भी। मैंने सुना है कि जस्ट व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तो उस टाइम हम लोग, मैंने सुना था कि अगर ऐसा करते हैं तो बेबी स्पीक गुड, ऑफ कोर्स, मीठा ऑफ बोलते कोर्स। हैं, और इस तरह से वो तो। मैम बट देखिए, हर इसका अपना एक महत्व है, हम लोग कितना हाँ भी जी, हाँ जी। हम बताएं, बट बिल्कुल एक उसका महत्व है जिसको हम लोग झुटला नहीं सकते, नकारा नहीं जा सकता। जी मैम, तो वो तो हम करते हैं मैम, वी डू दैट। बिल्कुल। इवन अभी भी जब भतीजा हुआ मैम मेरा, हम्म। तो आई टुक दैट स्टिक। एंड मैम देखिए, ये क्वाइट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, मतलब इसमें कुछ अब ये हाँ नहीं है जी, ना, प्राचीनतम नहीं है, हाँ जी, पुराना जमाना नहीं है, नया जमाना ही है। बस हम लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं। जी जी मैम। तो यस। वो फर्स्ट तो किया है मैम, ये वाला तो हमने हमेशा किया है हर बच्चे के साथ। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ जी। या और और कुछ? उसके बाद मैम बस बाकी तो मैम जनरली जैसे आपने बताया इस तरीके से प्रोसीड ऑन करते हैं। आजकल थोड़ा टेक्निक चेंज हो गई है मैम, नाभि को शेड होने के बाद जैसे उसको दबाने के बाद भी यूज दैट, कि वो जीवी पेंट वगैरह लगा देते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि जाते आते तेल लगा दिया जाए। यस, क्या लगा देते हो? जीवी पेंट मैम, जो वो ब्लू हाँ, कलर का हाँ, पेंट आता है हाँ, हाँ, कुछ हाँ। जगह वो पे, जैसे जब मुझे नॉलेज नहीं थी आयुर्वेद की, तब तक तो वो जीवी पेंट ही यूज किया मैम। आफ्टर दैट अब तो जाते आते तेल है प्रेफरेबल हमारे लिए भी। क्लीनिंग तो अच्छी ही है ना, क्लीनिंग करना तो अच्छी ही बात है। बस यहाँ पे क्या लिखा है कि सेंधा लवण के साथ मिक्स करके उसको क्लीन करो घृत में। वो तो अच्छा ही है ना, हाँ लवण हाँ। लाइक ना वो नहीं निकाल नहीं, वो देगा तो ना सारे करते हैं मैम, चीजें। हमारे हमारे घरों में जनरली शायद हम लोग अननोइंगली भी वो फॉलो करते हैं ना मैम। हम्म। मेरी मदर करती हैं, उसकी सिकाई करती है मैम, जैसे नहलाती हैं तब भी, हाँ, धूपन बताया छोटे ना यहाँ बेबी पर, को जब सेका भी। यानी धूपन तो ऑलरेडी बता जी चुके हैं। जी। बिल्कुल। यस मैम, वही उसी से ही। और पीछू रखने में क्या दिक्कत है? अगर हम लोग सिर पर घुट का पीछू रख देते, जैसे तालू भरना करके बात आती थी 25 साल पहले, तालू भरने की काफी पद्धति थी। अभी तो शायद बंद हो गई है। हाँ हाँ। आपको पता होगा, हमारे यहाँ तो अब नहीं, बहुत चलता था, डेली 3-4 दिन में दिन भर वो बच्चे की तालू को घी मतलब तेल से ये कर देते थे, भर देते थे। मक्खन से मैम, हमारे यहाँ मक्खन से करते हैं। अरे बाप रे, वाइट सच में? वाइट बटर जी मैम। अच्छा, तो बहुत चिपचिपा होता होगा ना वो? मेल्ट करके मैम, उसको थोड़ा सा जैसे हल्का सा गर्म करके ना, हम्म, तो हम्म, वी मैम बटर यूज करते हैं हम, वाइट बटर। हम्म, और अच्छा इफेक्ट आता होगा। हाँ जी। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हियरिंग मैकेनिज्म को डायरेक्टली उन्होंने ये किया है। बिकॉज देखिए, जब बच्चा सुनेगा तब बोलता है। इसीलिए ये से भी बोला जाता है ना कि जो माए या घर वाले बच्चे के साथ ज्यादा बातचीत करते, वो बच्चा जल्दी बोलने लगता है। और जिस घर में बहुत शांति का वातावरण होगा, वो बच्चे जल्दी बोलते नहीं, है ना? जी मैम। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है मैम ये। हाँ, बोलिए बोलिए सपना जी। मेरी डॉटर छोटी थी ना, तो हम दोनों भी वर्किंग थे, तो वो ज्यादा हमें बात करती ही नहीं सुनती थी। हाँ, हाँ, तो मैम काफी लेट बोली हो, तो सब इतने परेशान होते थे कि हाँ, होता है बोलती नहीं है, ऐसे। बोलती नहीं है। तो फिर हाँ, सडनली कोरोना में जब हम यहाँ शिफ्ट हुए इन लॉज के पास, हाँ, हाँ, तो 2 मंथ्स के अंदर ही उसने बोलना शुरू किया, बिकॉज पूरे दिन वो सुनती थी कि दादी ज्यादा बोलते हैं तो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
ये तो बातें हैं मैम, छोटी छोटी बट इम्पोर्टेंट बातें हैं। अभी कोविड के दौरान जो बच्चे हुए मैम, वो बिल्कुल बोल नहीं पा रहे थे, 3 3 इयर्स के, तो उनको, क्योंकि वो एक्चुअली न्यूक्लियर फैमिलीज में थे, नहीं बोल पाते थे, हाँ तो उनको अब प्ले स्कूल में डाला गया एंड दे हैव स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। यस यस बिल्कुल। तो वहां से वो सीखते हैं मैम। ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि जब बच्चा एक अपनी कंपनी में तो होता ये है वही तो हम लोग यहाँ पे ये संस्कार करने का उद्देश्य तो यही है ना, कि हम लोग अपने बच्चे के यस मैम, सेंसेस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, आत्मिक शक्ति को विकसित कर रहे हैं। यस मैम, यस। प्राण प्रत्यागम, नाभि और जो नाद। जो बच्चे, शायद यही रीजन है मैम, जो बच्चे ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। बहुत मैम बहुत, और उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल आगे भी उनकी जो ये यस होती है मैम, ग्रोथ बहुत अच्छी एक होती है। रिस्पॉन्सिव, यस मैम, यस। तो ये अश्व न्यूक्लियर संगठन। फैमिलीज में यस बच्चे नहीं होते। यस मैम, बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल सही है मैम। और ये कितना सुंदर, देखिए पहले तो कर्णमूल मतलब कान के आवाजों में अश्म संगठन, फिर मुख परिषेद, प्राण प्रत्यागम, फिर स्नान, तालु परिमार्जन, फिर हम लोग पिचु धारण करवा देंगे, फिर संधव सर्पी से प्रच्छेदन, नाभि उपकल्पन, अभ्यंग, जातकर्म और मधु एवं सर्पी का प्रथम प्राशन। और मधु सर्पी का प्राशन तो मुझे काफी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि एक अगर गले में कुछ जमा हुआ है तो इसके साथ कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। कई बार न्यूमोनिया होता है तो उसको निकालने के लिए तो ठीक है, अभी तो सकिंग की जाती है ना, सब किया जाता है, सारा निकाल दिया जाता है, अभी तो चलता है वो, बट फिर भी हाँ जी, अगर हाँ जी। हल्का सा भी हमने ये कर दिया तो क्या प्रॉब्लम क्या है? ये तो पैरेलल पैरेलल है ना, इसमें कुछ अलग कुछ नहीं है ना, क्या प्रॉब्लम होगी फिर? यस, राइट मैम। और मंत्र ये उच्चारण जॉन तो कितनी अच्छी बात है, मंत्र तो एक उच्चारण के पीछे भी यही होगा शायद, कि स्टिमुलेशन ऑफ सेंसेस, गुड स्टिमुलेशन मैम, ये तो गुड गुड स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन। और मंत्र तो ऐसे होने चाहिए, मंत्रों का चयन कैसे करना है तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप अच्छे से अच्छे मंत्रों का उपयोग करें, रक्षा वाले, रक्षोघ्न। काफी लाभदायी होगा ना ये सब। और फिर सुतिका के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। और बताइए मैम इसमें। मैम, जो जॉन्डिस होता है, नियोनेटल जॉन्डिस होता है, उसको अवॉइड करने के लिए धूपन के अलावा भी और कोई चिकित्सा हम कर सकते हैं मैम? एक्चुअली नियोनेटल जॉन्डिस, जो फिजियोलॉजिकल नियोनेटल जॉन्डिस है ना, ये कॉमन है। जैसे नहीं इसको मैम, मुझे लगता कॉमन तो है, बट है बहुत ज्यादा जो एक्सटेंड होता है उसका क्या करें मैम? इसमें तो फिर आपको लाइक ये थोड़ा सा पोषण के हिसाब से होगा। देखिए क्योंकि आरबीसी ज्यादा रप्चर हो जाते हैं, तो आरबीसी रप्चर होने के साथ ज्यादा मात्रा में बिलिरुबिन रिलीज होने लगता है, और ये बिलिरुबिन कहीं हमारे इसमें आने लगता है, वैल्यूज में आने लगता है, जिसको ये कॉमन है ड्यू टू इट इज फिजियोलॉजिकल टाइप। तो इसमें मुझे लगता है कि हम लोग फिजियोलॉजिकल तो ठीक है मैम, हाँ रक्त की। फिजियोलॉजिकल तो खुद ही कंट्रोल हो जाता है मैम, 15 10 डेज में कंट्रोल हो जाता है, बट द एक्सटेंट जो बहुत ज्यादा चली जाती है, उस केस में क्या करना चाहिए मैम फिर? हम लोग यहाँ पे कुछ कुमारी आसो का, जो बच्चों के लिए कुमारी आसो बने हैं ना, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और हल्का अगर ये होगा, आई डोंट नो कितनी मात्रा है बच्चे इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पित्त के लिए तो विरेचन ही अच्छा माना गया है। तो ओके विरेचन ओके। अगर हम लोग दे सकते हैं तो भी काफी अच्छा है। फिर भूम्यामलेखी का जो हल्का एक आधा चम्मच पाव चम्मच का जो काढ़ा, अभी बच्चे की आयु के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कैसे हम लोग इसको मैम मैनेज कर सकते नियोनेटल में तो यही आज आयु होगी हैं। मैम, 10 20 डेज। फिर नींब आई पत्र, थिंक गुड़ची का स्वरस। ओ पॉजिटिव जो क्या करेंगे मदर्स हम हैं लोग ना, मैम, उनमें गुड़ची तो जनरल और नींब पत्र का स्वरस शहद के साथ ना, इसकी 2 2 बूंद 3 3 बूंद ऐसे दे सकते हैं हाइपरबिलिरुबिनिया में। गुड़ूची और नींबू मैम, हाँ गुड़ची और नींब पत्र। नींब पत्र। हाँ ओके ओके ओके। फिर त्रिफला। बाकी तो अभी बच्चा जैसे बड़ा होगा थोड़ा सा, तो उसमें तो काफी सारे हमें ये मिल जाते हैं, ऑप्शंस नहीं, मिल जाते आगे तो मिल जाते हैं मैम, द हैं। हाँ प्रॉब्लम इज स्टिल और ट्वेंटी दूसरा मैं फाइव इसमें डेज बताऊंगी ना, भूम्यामली करके एक आता है ना, भूम्यामली जो कि लीवर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, इसका भी जी आप जी मैम। काढ़ा बनाकर उसका भी ड्रॉप आप दे सकते हैं। ओके ओके। और फिर सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन। हाँ हाँ, वो तो है ही मैम, वो तो है ही मैम। सूर्य दर्शन करवाइएगा बच्चे का, चंद्र दर्शन करवाइएगा उसको। और
कश्यप संहिता खास करके बताती है सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन के बाद। जी जी जी। वही है ना मैम, विंटर्स में कई बार ये फिर पॉसिबल एक और है मैम इसमें ना, धात्री, त्रिकटु, हरितकी और मधु, इसका भी पाउडर आपने, जैसे हमने यहाँ पे मधु और इसका कराया था ना चाटन, तो वो भी हम लोग चाटन के रूप में दे सकते हैं। ओके। एक बार मैम फिर से मैम ये रिपीट हम लोग ना माँ में भी हम लोग ये सारा ट्रीटमेंट देंगे। मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा मैम। हम लोग ना ये माँ के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या क्या था मैम इंग्रेडिएंट, एक बार फिर से बोलिएगा मैम। धात्री, त्रिकटु, हरितकी और मधु। और क्वांटिटी मैम इसकी समान मात्रा में लेंगे और ये माँ के लिए अच्छा रहेगा। आपको बच्चे को चाटन के रूप में हल्का सा जस्ट एक ड्रॉप चाटन दे सकते हैं, बट माँ को इसको दीजिएगा। ठीक है मैम। और माँ के लिए तो फिर आप ये भी दे सकते हैं, ल्यू 52 दे सकते हैं। वो माँ के लिए तो है मैम, फिर हमारे पास कई चीजें इंडिपेंडेंट है मैम। हाँ ठीक है। एक और मैं बताती हूँ, एक पेस्ट है जो लेप है, सारीवा, उशीर, मंजिष्ठा, सारीवा, उशीर, मंजिष्ठा, रक्त चंदन। इसका लेप आपको ब्रेस्ट के ऊपर लगाना है और ये लेप सूख जाने के बाद इसको निकाल कर आपको बच्चे को दूध पिलाना है। ठीक है मैम। और फिर माँ के लिए आप पुनर्नवा मंडूर, बाकी सारे आपको पता है वो सारा माँ को दे सकते हैं। फाइन। ये तो बच्चे के लिए तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, थोड़ा लिमिटेशंस आ जाएंगे, बच्चे को हम लोग क्या करेंगे। बट इसमें ल्यू 52 का सिरप आता है, विटामिन का सिरप दे सकते हैं हम लोग। बुमेल अम्लकी का काढ़ा ड्रॉप की इसमें दे सकते हैं, एकदम ड्रॉप एनी ड्रॉप, 1 ड्रॉप ओनली। TDS दीजिएगा, ड्रॉप से भी काम धीरे धीरे उसमें आ जाएगा, 2 ड्रॉप्स फिर बढ़ा दीजिएगा, ऐसे कर सकते हैं ना मैम। यस। और किसी को कुछ ऐड करना होगा इसमें तो प्लीज करें, क्योंकि बाद वाले जॉन्डिस में तो हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यस, नमस्कार रंजित जी, बोलिए। नमस्कार मैम। मैम इसमें हम मदर को मंडूर भस्म दे सकते हैं? हाँ माँ को दे सकते हैं ना मंडूर भस्म, माँ को दीजिएगा मंडूर भस्म, पुनर्नवा मंडूर, मंडूर भस्म माँ को देंगे। ओके मैम। और बताइए क्या चल रहा है मैम, आपकी केसेस ठीक है सब? मैम जो केस था जिनमें हमने पिछुधारण और मतलब मात्रा बस्ती करवाई थी, तो उनका टेस्ट नेगेटिव आया है मैंने मैम। तो तो फिर आपको रजा प्रवर्तनी बटी और तिल गुड़ का काढ़ा बता दिया था, हाँ है जी, ना? वो तो मैम मैंने आज उनको दे दिया है, स्टार्ट कर दिया मैम वो दोनों ही। ठीक है, देखते फिर वेट करते हैं ना इसमें थोड़ा, लाइक क्या होगा। यस मैम। तो मैम और कन्या मतलब लोहादी वटी दीजिएगा, फिर कन्या लोहादी वटी। ठीक है मैम। तो और इसमें क्या मतलब मैम ऐड करेंगे हम? नहीं अभी तो मुझे लगता है ये 3 दे रहे तो इतना ठीक है। एक बार मेंसेस आ जाए क्लियर तो फिर आगे हम लोग इनफर्टिलिटी के लिए सोचेंगे। अभी तो ठीक है हम मैम। लोगों को कहीं ना कहीं जो धातु क्षय या अवरोध है उसको विचार करना होगा, और बाकी ट्रीटमेंट तो आपने ऑलरेडी दी हुई है ना। यस मैम। मैम जो शीरपाक दिया था वो सेम ही अभी कंटिन्यू करेंगे जहाँ मुझे अभी लगता है अभी मतलब शीतपाक बंद कर देंगे, ये चालू रखिए अभी। तिल गुड़ का काढ़ा, रज ओके मैम। प्रवर्तिनी वटी और कन्या लोहादी वटी। ओके मैम। 5 दिन का देकर देखिएगा, फिर देखते क्या होगा। ठीक है मैम। यस। और तो कुछ मैम नीलम जी बताइए, क्या नामकरण संस्कार हो गया क्या आपके भांजे का? डॉक्टर नीलम? मैम नेक्स्ट वीक में है मैम। तो आयुर्वेदिक तरीके से करिए, मैं बताती हूँ कल के सेशन में। ओके मैम, ओके मैम, ओके। नाम क्या सोचा है? मैम एक्चुअली उसका ब पे आया है कुछ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। ब वर्ड थोड़ा ऑड वर्ड है ना। वर्ड है। चलिए होमवर्क डाल दीजिए सभी के लिए, सभी पार्टिसिपेंट्स हमारे वैद्य बताएंगे नाम। ब से बदल, ब से और क्या क्या हो सकता है। बस थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, तो वही तो इसीलिए होमवर्क डाल दीजिए सभी के लिए, हम लोग सभी सोचेंगे और बताएंगे। ओके ओके मैम, ओके। थैंक यू वेरी मच। फिर आज से हमारा कंटिन्यू सेशन चलता रहेगा। अभी एक एक्सपर्ट का भी सेशन होगा नेक्स्ट वीक में। आप मुझे टॉपिक बता दीजिएगा नीलम जी, हम लोग उसी के ऊपर लेते हैं, सपना जी आप सभी मिलकर।
टॉपिक्स डालिएगा, Okay. आपको जो भी चाहिए ना, हम लोग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और थोड़े से मतलब नए लोगों को भी बुलाते हैं। ठीक है मैम। चलिए फिर थैंक यू मैम। करते हैं। थैंक यू, नमस्कार सभी। ओके, नमस्कार मैम। नमस्कार।